बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बंस रोड की फेमस दही बड़े की रेसिपी बनाएंगे। आज ये लखनऊ स्टाइल दही बड़े होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चटनी पीसेंगे। चटनी के लिए मैंने लिए हैं 4 लाल मिर्चें सूखी और 4 जवे ये मोटे वाले लहसुन के लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप ज़्यादा तादाद में ले लें। और आधा टीस्पून लिया है ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है। इसकी पहले हमें चटनी पीस लेनी है। देखें चटनी मैंने पीस ली है। अभी चटनी को हम साइड में रखेंगे। 1 प्याली बेसन लेना है और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे अजवाइन और नमक लेंगे हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा मिर्चें और नमक। साथ ही डाल देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को पहले आप छान ज़रूर लीजिएगा वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे हमें इसका एक बैटर बना लेना है। पहले अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से इसी तरह से इसको फेंटना होगा। सोडा हमने डाला है, इसके बावजूद भी हमें इसको फेंटना होगा। इससे क्या होता है कि हमारे पकोड़े बहुत फ्लॉपी बनते हैं और बहुत लाइट वेट बन जाते हैं। देखिए अच्छे से मैंने 3 से 4 मिनट बेसन को फेंट लिया है और बेसन हमारा इतना पतला बैटर होना चाहिए, यानी बेसन का बैटर इतना पतला होना चाहिए। अब इसे हम साइड रख देंगे और दही की तैयारी करते हैं। देखिए दही को मैंने पहले से फेंट लिया था और इसमें पानी भी डाल दिया है। देखिए आपको दही पतला ही रखना होगा, इसमें दही ज़्यादा गाढ़ा नहीं लिया जाता है। मुझे थोड़ा सा ये अभी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूँगी। दही इतना पतला होना चाहिए। अब इसी वक्त डाल देंगे चटनी जो हमने पीसी थी। जितना स्पाइसी खाते हैं उतनी चटनी डाल लें और साथ ही डाल देंगे नमक। मैं नमक ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक बाद में भी डाला जा सकता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी भी मुझे दही जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूँ। बस ये ख्याल रखिए कि आपको जो है दही थोड़ा पतला ही रखना है। दही तैयार हो गया है। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था। ऑयल को चेक कर लेते हैं कि आया ऑयल कितना गरम है। हमें ऐसा ऑयल गरम चाहिए कि हम इसमें पकौड़ा डालें और फ़ौरन से ऊपर आ जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही हमें गरम चाहिए ऑयल। देखिए चाहे तो आप हाथों से पकौड़े डाल दें या चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। मुझे हाथों से डालना ईजी लगता है तो मैं हाथों से ही डालती हूँ। छोटे बड़े जो साइज़ आपने बनाना हो पकौड़ों का अब वो ले सकते हैं, छोटे बनाए बड़े बनाए। पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन से हमें इन्हें पलटना नहीं है, थोड़ा सा इन्हें इसी तरह से पकने देंगे। देखिए एक तरफ से ये थोड़े सिक चुके हैं, अब इन्हें हम पलट देंगे और गैस को यहाँ हमें मीडियम ही रखना है। ऑयल भी हमारा मीडियम से थोड़ा सा हाई गर्म होना चाहिए। ज़्यादा हाई आपने गैस को नहीं करना है वरना क्या पकोड़े जाते ही इन पे कलर आ जाएगा और हम ये अच्छे से पकेंगे नहीं। अब दूसरी तरफ से भी इन्हें हम पकने देंगे। दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें हम चलाते हुए अच्छा सा इन पे कलर आने देंगे। देखें अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छे से पकोड़े हमारे फ्राई भी हो गए। अब इसी वक्त हमें निकाल लेना है। देखें पकोड़े फ्राई हो गए। इन पकोड़ों को हमें पानी में नहीं डालना है, इन्हें हमें दही में डालना होगा। दही हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि अच्छे से पकोड़े दही में भीग जाएं, यानी दही का पानी जब्स कर लें और पकोड़े फिर फूलना शुरू हो जाते हैं। तो दही का पानी आपने पतला ही रखना होगा। पकोड़े दही में डाल दिए हैं। अब इसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इस ऑयल के अंदर हमने पकोड़े फ्राई किए थे, उसी में से 2 खाने के चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, 3 से 4 लाल मिर्चें सूखी डाल देंगे। थोड़ा सा इन्हें पका लेना होगा, क्रैकल कर लेना होगा। देखें अच्छा सा ये ज़ीरा हमारा पक चुका है और लाल मिर्च भी पक चुकी है। अब इसका तड़का हम दही बड़ों में लगा देंगे और ये हमारे दही बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये लखनऊ स्टाइल दही बड़े होते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। देखिए अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चटनी इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं। मैंने चटनी इसमें अपने मुताबिक डाली है।
चटनी हमने ज़्यादा बनाई है, जिसको स्पाइसी खाना होगा वो मज़ीद चटनी डाल के खा सकता है।